रहा है थोड़ा bit clear. So, okay, yesterday we have covered editing tab in Excel, right? Like how to replace, how to move, and how to find, है ना? फाइंड हम कैसे करते हैं, रिप्लेस ऑल कैसे करते हैं. देन अभी तक हमने सॉर्ट एंड फिल्टर हो चुका है हमारा. देन फाइंड ऑल, लाइक फाइंड फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, रिप्लेस कैसे यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल, सेल स्टाइल्स, ये सब हमने अभी तक कवर अप किया. आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब. ठीक है, ओके. हाँ, सो होम टैब में ऑलमोस्ट मैंने सभी चीजें आपको कवर अप कर दी. सिर्फ सॉर्ट एंड फिल्टर का जो कस्टम सॉर्ट है ये बचा था, राइट? इसमें से मैंने फाइंड एंड रिप्लेस बताया था, राइट? उसके बाद में फिर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज वगैरह है. देन डेटा वैलिडेशन वगैरह है. ये हम जो है डेटा वैलिडेशन हो गया, ये हम ये भी डेटा टाइप में प्रेजेंट है, वो एडवांस एक्सेल का पार्ट है, वो एडवांस एक्सेल में सीखेंगे. फॉर्मूलाज जो है जब हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तब सीखेंगे. ठीक है, कमेंट्स जो है आपको वो व्यू टैब में ही मिल जाएगा. व्यू टैब जब हम सीखेंगे तब आपका कमेंट्स हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस में. ठीक है, देन क्लियर, फिल फंक्शन, ऑटो सम, ये सब मैंने आपको क्लियर अप करके दिया था, राइट? अब आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब. ठीक है, इंसर्ट टैब में ही जैसे ही मैं इंसर्ट टैब को ओपन करती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिखेंगे. लाइक इसको हम बोलते हैं रिबन्स. लाइक टेबल रिबन हो गया, इलस्ट्रेशंस रिबन हो गए, एडिंग्स रिबन हो गए, चार्ट्स, देन टूल्स, स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल, ये सब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिबन्स. ठीक है, इन रिबन्स के अंदर अलग अलग आपको फंक्शंस दिखाई देंगे. लाइक फर्स्ट हमें दिया है टेबल्स, और टेबल्स में हमें दिया है पिवोट टेबल, रिकमेंडेड टेबल और टेबल. ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे. ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, देन इसको करते हैं पेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एकदम डमी डेटा लिया है. ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि लाइक ये प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं. प्रोडक्ट्स मतलब कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है मेंशन किए हैं, राइट? मतलब अब ऐसे मान के चलिए कि ये हमारा लाइक फ्लिपकार्ट का आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, और फ्लिपकार्ट पे आप जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है फ्लिपकार्ट का, आप उस पे एनालिसिस कर रहे हो. ऐसे आप मान के चलिए, कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, देन उनकी कैटेगरी है. ठीक है, लाइक लगेज में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, ट्रॉली बैग आते हैं, देन और लगेज में क्या क्या आता है, लाइक कॉलेज बैग्स आती है, देन होम एंड अप्लायंसेस में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, बीन बैग आता है, कुकवेयर आता है, क्लीनिंग टूल्स आते हैं, रेफ्रिजरेटर, स्किन केयर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी स्किन केयर नहीं आता है, रेफ्रिजरेटर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में, लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग हो गया, ये सब जो है वो होम एंड अप्लायंसेस में आता है, राइट? सो ऐसे कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मेंशन किए हैं. देन रीजन, जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. और देन मतलब रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सेल मेंशन किया है. ठीक है, और वो भी मंथ वाइज सेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. तो अब मुझे क्या करना है, इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे एक पिवोट टेबल जो है वो मुझे जनरेट करना है. ठीक है, हम कैसे करेंगे, फिलहाल के लिए तो इसको कॉपी कर लेती हूँ, कट कर लेंगे. ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, सॉरी डिलीट कर देंगे. ठीक है, अब सिर्फ मान के चलिए कि मैंने सिर्फ ये इतना डेटा लिया है. ठीक है, इतना ही डेटा हम पहले लेते हैं. अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं कर्सर के अंदर रखती हूँ, देन हम जाएंगे इंसर्ट टैब में. ठीक है, इंसर्ट टैब में आप देख सकते हो कि वहां पे टेबल्स में 3 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पिवोट टेबल, सेकंड हमारा है रिकमेंडेड पिवोट टेबल, एंड थर्ड दिया है टेबल. ठीक है, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली यहाँ पे पिवोट टेबल इंसर्ट करती हूँ. पहले कुछ भी नहीं, सिर्फ पिवोट टेबल इंसर्ट करती हूँ. मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, सेल के अंदर पिवोट टेबल पे गई,
क्रिएट पिवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स हमें रिसीव हुआ। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट टेबल और रेंज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर जो है ऑलरेडी मैंने इसमें रखा था, लाइक डेटा के अंदर, टेबल के अंदर, इसलिए वो ऑटोमेटिकली होल टेबल जो है वो सिलेक्ट होके आया है और उसका सेल एड्रेस यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे पूछा है कि चूज वेयर यू वांट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। मतलब आपको आपका पिवोट टेबल जो है वो आपको कहाँ पे चाहिए, आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए या फिर ये सेम वर्कशीट में चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब ये सेम वर्कशीट में चाहिए। अगर आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए तो सिर्फ न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड ओके पे क्लिक करना है। बट अगर आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट के साथ जाओगे तो यहाँ पे लोकेशन डालना पड़ता है। मीन्स मुझे मेरा पिवोट टेबल इस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इस हिसाब से हमें यहाँ पे रेंज डालनी पड़ती है, सिलेक्ट करना पड़ता है सेल। सो उसके अकॉर्डिंग वहां पे ही हमारा पिवोट टेबल जो है वो इंसर्ट होता है, जो सेल्स, जो जितना पोर्शन हम सिलेक्ट करेंगे उतने पोर्शन में, ठीक है। बट हमें अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेबल पे नहीं करना है, सो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हमें जाना है न्यू वर्कशीट के साथ, क्योंकि मुझे न्यू शीट पे चाहिए। एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमारा पिवोट टेबल जो है वो इंसर्ट हो गया, राइट। अब पिवोट टेबल में आप देख सकते हो कि पिवोट टेबल फील्ड्स है, लाइक हम इसकी हेल्प से यहाँ पे हम पिवोट टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं, राइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे पिवोट टेबल फील्ड्स। मीन्स यहाँ पे लाइक मतलब इसकी हेल्प से हम टेबल जो है वो जनरेट करते हैं। इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे फिल्टर्स है, कॉलम्स है, रोज है, वैल्यूज है, मतलब हमारा डेटा हमें जिस वे में इसको लेके जाना है, जिस वे में हमें क्रिएट करना है, उस वे में ये हेल्प करता है हमारा डेटा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब ये पिवोट टेबल फील्ड्स में यहाँ पे देखिए क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है सेटिंग्स, टूल्स। जैसे मैं इस पे जाती हूँ, इस पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स देखेंगे पिवोट टेबल फील्ड से। जैसे कि मैं ये सेकंड फॉर्मेट के साथ जाती हूँ तो मुझे इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा। अगर मैं थर्ड फॉर्मेट के साथ जाती हूँ, फील्ड सेक्शन, सिर्फ इसी टाइप का फॉर्मेट मिलेगा। मतलब हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए हम उस फॉर्मेट में हमारा पिवोट टेबल फील्ड जो है वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट हम फर्स्ट इसके साथ जाएंगे मुझे, क्योंकि ये रिलेवेंट लगता है ज्यादा, ठीक है। तो इसके साथ जाऊंगी, ओके। देन अब हम ये तो देन हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स दिए हैं, राइट। ये कॉलम हेडिंग्स जो है हमें जिस यहाँ पे एरिया में चाहिए, लाइक फिल्टर एरिया में चाहिए, कॉलम एरिया में चाहिए, रो एरिया में चाहिए, वैल्यू एरिया में चाहिए, हम उस वाइज यहाँ पे ये ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है आपको, जैसे ही आप पिवोट टेबल इंसर्ट करते हो, पिवोट टेबल इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एनालाइज टैब और डिजाइन टैब यहाँ पे गिवन हो जाता है। मीन्स यहाँ पे ये एनालाइज टैब आ जाता है और डिजाइन टैब आ जाता है। मतलब एनालाइज टैब में टोटली पिवोट टेबल के जितने भी ऑप्शंस है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लाइक डेटा हो गया, फिल्टर हो गया, ग्रुप, एक्टिव फील्ड, पिवोट टेबल, ये सब इसके ऑप्शन है पिवोट टेबल के। हम इसके अकॉर्डिंग भी हमारा पिवोट टेबल जो है वो सेट कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स होती है पिवोट टेबल में, वो सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। देन डिजाइन टैब में यहाँ पे दिया कि हम हमारा पिवोट टेबल किस वे से डिजाइन कर सकते हैं, उसके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेआउट्स दिए गए हैं, पिवोट टेबल स्टाइल्स दिए गए हैं। इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं हमारे टेबल को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन अब हम करेंगे ड्रैग, ठीक है। लाइक मैं पहले कैटेगरी वाइज हम डालते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कैटेगरी को इसमें डालूंगी, रोज में लेके जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी को देखिए मैं रोज में लेके गई, इस टाइप से वो क्रिएट हुआ। अब देन मैं क्या करूंगी, मैं प्रोडक्ट्स को इसमें डालूंगी, ठीक है। प्रोडक्ट्स को भी इसमें डालूंगी, रोज में क्यों डालूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, सॉरी कैटेगरी दी है और कैटेगरी वाइज उसके प्रोडक्ट्स दिए। मतलब ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में क्या क्या आता है, हेयर केयर, मेंस ग्रूमिंग, राइट। देन इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या इंक्लूड होगा, लैपटॉप, कैमरास, पावर बैंक, वायरलेस ईयरफोन्स। मतलब क्या हो रहा है कि हमें ये एनालाइज करने में बहुत ज्यादा इजी जा रहा है,
राइट। हम पिवोट टेबल क्यों यूज करते हैं? अगर हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा है, एकदम लार्ज अमाउंट में डेटा है, और हमें वो डेटा एनालाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है, हम वो उस बड़े डेटा में से कुछ भी सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फिल्टर प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिवोट टेबल इंसर्ट करते हैं, सो दैट कि पिवोट टेबल से हम हमारा डेटा प्रॉपर वे में सॉर्ट कर सके, एनालाइज कर सके, उसमें हम एनालिसिस कर सके। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा होता है और हम पिवोट टेबल में इंसर्ट करते हैं, तो आप इस वे में उसको एनालाइज कर सकते हो, इस वे में आप इसको क्रिएट करके एनालाइज उस पे एनालिसिस उस पे कर सकते हो। इसलिए हम पिवोट टेबल जो है वो यूज करते हैं, सो दैट हमारा डेटा जो है वो क्विकली समराइज हो। ओके। अब मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट डाले हैं, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे सेल ही नहीं दिया है, क्योंकि मुझे सेल तो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट दिया है, बट मुझे उनका सेल तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो मैंने सेल ही मेंशन नहीं किया है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, अब शीट 1 में जाऊंगी और सेल्स में जाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे हम सेल्स वाला डेटा जो है ये यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है। जो मैंने ये किया था कंट्रोल भी, ठीक है, सेल्स वाला, सेल्स हम ये कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ डमी नंबर्स लेती हूँ, लाइक कुछ भी, लाइक सेल एज अ सेल करके। सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द वाटर। सावधान। इसी से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ नंबर्स, हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, देन अगेन मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लेती हूँ। ठीक है। हाँ, अब मैंने यहाँ पे सेल्स का डेटा जो है यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, राइट। अब मुझे इसको पिवोट टेबल में लाना है, राइट। सेल्स का डेटा अगर मैं यहाँ पे पिवोट टेबल पे लाना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं एनालाइज में जाऊंगी और यहाँ से रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूंगी। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे तो क्लिक कर रही हूँ, क्लिक किया मैं रिफ्रेश बटन पे, बट यहाँ पे देखिए सेल्स का डेटा नहीं आया है, सेल्स का डेटा यहाँ पे नहीं आया है, राइट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो वहां पे कि लाइक मैंने वहां पे बहुत रिफ्रेश करने के बाद भी वहां पे वो रिफ्रेश होके नहीं आया है डेटा, राइट। देखिए यहाँ पे रीजन और मंथ वाइज, मंथ यहाँ पे आया है, सेल वहां पे आया नहीं है, राइट। देखिए जैसे मैं शीट 1 पे जा रही हूँ, शीट 1 पे मैंने पहले क्या किया था कि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले पिवोट टेबल इंसर्ट किया था, राइट। इंसर्ट पे जाके मैंने पिवोट टेबल इंसर्ट किया था, और वहां पे जाने के बाद मैंने सिंपली पिवोट टेबल जो है वो इंसर्ट किया था, राइट। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब भी हम पिवोट टेबल इंसर्ट करते हैं, पिवोट टेबल इंसर्ट करने से पहले हमें हमारा डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैं अपने डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ और यहाँ पे अगर मैं कुछ मेंशन करती हूँ, लाइक कुछ ऐड करती हूँ, तो मेरे डेटा में ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश करने पे वो डेटा जो है वो आ जाएगा, ना कि मुझे 10 बार पिवोट टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा सिर्फ एक कॉलम के लिए, राइट। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ इन दोनों का, कि हम सिंपल पिवोट टेबल अप्लाई करने पे और टेबल क्रिएट करके पिवोट टेबल अप्लाई करने का लाइक क्या एडवांटेज है। ठीक है, मैं टेबल पे जाती हूँ, टेबल पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आया है और सेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है टेबल के अंदर। हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम कुछ टेबल क्रिएट करते हैं, हमें टेबल के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना होता है,
या फिर हमें अगर पिवोट टेबल इंसर्ट करना होता है तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि हमें हमारा कर्सर जो है वो डेटा के अंदर ही रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना कर्सर डेटा के अंदर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, हमें 10 बार सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं मेरा कर्सर यहाँ पे रखती हूँ टेबल के बाहर और टेबल इंसर्ट करने जाती हूँ तो देखिए वो पर्टिकुलर सेल ही सिलेक्ट होता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है, देन ओके पे क्लिक करना पड़ता है। इस टाइप से वो होता है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे कर्सर रखना है और टेबल पे जाना है तो वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके पे क्लिक करना है। किया ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि हम अपना डेटा जो है वो इसमें कन्वर्ट हुआ है, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, राइट। अब हम यहाँ पे करेंगे पिवोट टेबल इंसर्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे पिवोट टेबल इंसर्ट। इसको मैं पहले ना कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने किया है इसको पेस्ट और इतना पोर्शन में अभी डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ इंसर्ट टैब में जाके पिवोट टेबल इंसर्ट। टेबल 1 नाम दिया है इसका। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट में वो आ गया है ना, शीट 3 पे देखिए ये आ गया है, पिवोट टेबल इंसर्ट हुआ है। यहाँ पे मैंने सेल्स जो सेल का जो कॉलम है वो हटा दिया है, राइट। अब मुझे इसको इंसर्ट करना है फिर से, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे मैं करती हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको करती हूँ इंसर्ट में जाके टेबल, सॉरी डिजाइन टैब में जाएंगे। डिजाइन टैब में जाने के बाद हम रिसाइज टेबल करेंगे। ठीक है, रिसाइज टेबल करेंगे हम। रिसाइज टेबल करने के बाद ठीक है हम ओके करेंगे। ठीक है, अब सेल्स ये भी कॉलम पे आया है। अब मैं जाती हूँ शीट 3 पे। शीट 3 पे जाती हूँ। शीट 3 पे जाने के बाद हम जाएंगे एनालाइज में और यहाँ पे करेंगे हम रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सेल्स का जो कॉलम है वो यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो इस वे से हम हमारा पिवोट टेबल जो है वो पहले टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और देन हम जाके पिवोट टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वे से हम ऑलवेज हमें इसी वे से पिवोट टेबल जो है वो इंसर्ट करना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे पहले कैटेगरी डालूंगी, देन उसके मैं डालूंगी यहाँ पे प्रोडक्ट्स। ठीक है, समराइज करना है हमें इजी वे से, तो प्रोडक्ट्स डाले। प्रोडक्ट्स डालने के बाद अब वैल्यूज, वैल्यूज पे हम डालेंगे, क्या रहेगा हमारा, सेल्स, राइट। सेल्स जो है वो हमारे रहेंगे वैल्यूज में, क्योंकि हमारा सेल जो है वो वैल्यू के फॉर्म में है, इसलिए मैंने मेरा डेटा सेल्स जो है वो यहाँ पे वैल्यूज में यहाँ पे मैंने डाला है। ठीक है, देन उसके बाद हम डालेंगे मंथ वाइज, चाहिए ना हमें डेटा, तो हम मंथ को भी हम डालेंगे इसमें, रोज में ही इंसर्ट करेंगे। ठीक है, रोज में ही इंसर्ट करेंगे। हम इस वाइज भी कर सकते हैं, लाइक ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में हेयर एंड केयर आता है और उसका अप्रैल मंथ का यहाँ पे सेल विजिबल होगा, सॉरी अप्रैल वाल का यहाँ पे सेल सेल विजिबल होगा। देखिए अप्रैल का सेल 564 है, हेयर एंड केयर का अगस्त का मेंस ग्रूमिंग में 987 है। इस टाइप से भी हम समराइज कर पा रहे हैं इजीली। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का दिया है। इलेक्ट्रॉनिक में वायर क्या क्या इंक्लूड होता है, वायरलेस ईयरफोन्स, लैपटॉप और पावर बैंक। अब वायरलेस ईयरफोन में भी फेब्रुवरी मंथ में 876 दिया है, मीन्स फेब्रुवरी मंथ का हमें सेल दिया है वहां पे 876। लैपटॉप का अप्रैल मंथ का दिया है और पावर बैंक और पावर बैंक का मई का हमें यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिया है। मतलब इस टाइप हम समराइज कर सकते हैं, या फिर आप मंथ को कॉलम में लेके जाइए,
तो इस वाइज भी आप आपका डेटा जो है आप समराइज कर सकते हो। लाइक ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में अप्रैल का है, अप्रैल का है और अगस्त का सेल दिखाई दे रहा है टोटल। अब ये हो गया कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी में भी उसके प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हो आपको, हेयर एंड केयर एंड मेंस ग्रूमिंग। अब हेयर एंड केयर में 564 है और 987 है मेंस ग्रूमिंग। पहले इसने इसको एक साथ दिखाया कैटेगरी वाइज और उसने प्रोडक्ट वाइज फिर बाइफर्केशन करके दिया कि ये 564 मेंस ग्रूमिंग का है, सॉरी हेयर एंड केयर का है, वो भी अप्रैल मंथ का, और 987 जो है वो मेंस ग्रूमिंग का है। ठीक है, इस वाइज यहाँ पे दिखाया है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया है 1862 मीन्स फेब्रुवरी में भी हुआ है, अप्रैल में भी हुआ है, मई में भी हुआ है और मार्च में भी हुआ है उसका सेल। अब इस इन मंथ में तो हुआ है, बट किस किस का सेल हुआ है? कैमरा का सेल हुआ है, लैपटॉप का सेल हुआ है, पावर बैंक का सेल हुआ है और वायरलेस ईयरफोन का सेल हुआ है। कैमरा का हुआ है मार्च का, देन यहाँ पे लैपटॉप का हुआ है 564 अप्रैल का, और देन पावर बैंक का हुआ है 234 मई का। ऐसे इस टाइप से भी हम बाइफर्केशन कर सकते हैं इसका, इस टाइप से भी हम हमारा डेटा जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देन बचा है हमारा रीजन। तो रीजन को हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर में लेके आएंगे, है ना। अब फिल्टर में लेके आई मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे चाहिए ईस्ट का डेटा। तो मैं ईस्ट का डेटा को सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे रीजन वाइज डेटा चाहिए, तो ईस्ट का आपको डेटा पूरा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देन अगर आपको नॉर्थ और ईस्ट दोनों का चाहिए तो आप इस वाइज उसको सॉर्ट कर सकते हो फिल्टर लगा के। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साउथ का चाहिए तो साउथ के इस पे आप ये कर सकते हो। सो इस टाइप से आप फिल्टर, अगर प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे से अगर आपको आप इसमें लॉजिक लगाना है, आपको लॉजिकली अगर आप इसमें पिवोट टेबल फीड कर दोगे आपके डेटा के अकॉर्डिंग, तो आप इजीली उसको जो है वो समराइज कर पाओगे। क्लियर? क्लियर? ओके, सो इस टाइप से हम पिवोट टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिवोट टेबल में तो हम इतना ही देखेंगे क्योंकि ये बेसिक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, पिवोट टेबल का हम इससे एडवांस जो यहाँ पे ये टैब्स टैब्स यहाँ पे यूज होते हैं, ये टैब्स क्यों यूज होते हैं, देन हम स्लाइसर का यूज क्यों करते हैं, ये ऑप्शंस में क्या होता है, देन हम लेआउट्स में क्या होता है, ये सब हम देखेंगे एडवांस एक्सेल में, इसके एडवांस वाले ऑप्शंस। ठीक है, अभी बेसिक में सिर्फ इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, कि हम पिवोट टेबल जो है वो कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पिवोट टेबल हो गया, पिवोट टेबल का ऑप्शन हो गया। अब देन यहाँ पे दिया है रेकमेंडेड पिवोट टेबल। अब यहाँ पे रेकमेंडेड पिवोट टेबल में क्या आता है कि जैसे ही आप रेकमेंडेड पिवोट टेबल पे जाते हो, वहां जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग उसने हमें कुछ टेबल्स रेकमेंड किए हैं कि आप अपना डेटा जो है इस वाइज भी लाइक जनरेट कर सकते हो। ऐसे उसने ये रेकमेंडेड पिवोट टेबल्स हमें दिए हैं, कुछ रेकमेंड्स किए हैं उन्होंने पिवोट टेबल की। आप अगर आपको वो नहीं जम रहा है, लाइक आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे रेकमेंडेड दिए हैं, आप रेकमेंडेड का यूज करके आप उसको करके देखिए, उसमें समराइज करके देखिए। ये होता है रेकमेंडेड पिवोट टेबल्स। ठीक है, सो ये पिवोट टेबल्स में सॉरी टेबल्स में पिवोट टेबल्स भी क्लियर हो गया, रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स भी क्लियर हो गया और टेबल भी क्लियर हो गया। राइट, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम इंसर्ट टैब में नेक्स्ट देखेंगे इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशंस में क्या होता है करके अब हम ये देखेंगे। इलिस्ट्रेशंस में आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स है, ऑनलाइन पिक्चर्स है, देन यहाँ पे कुछ शेप्स है, स्मार्ट आर्ट्स है, स्क्रीनशॉट है, सो ये सब दिया है। अब पिक्चर्स में क्या होता है जनरली कि हम पिक्चर्स वाले ऑप्शन की हेल्प से हम यहाँ पे हम हमारे इंटरनल फाइल से पिक्चर जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? इस पे क्लिक किया, पिक्चर्स पे क्लिक किया, पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद देखिए इंसर्ट पिक्चर का हमारा एक फाइल ही क्रिएट होता है, जिसमें मतलब डायलॉग बॉक्स, उसमें हमें हमारे इसमें जो जो लाइक फाइल्स है हमारे पीसी में, हमारे लैपटॉप में जो जो डेटा गिवन है हमारे अलग अलग फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेटा
का जो ये है दिखेगा, विजिबल होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कि मेरा डेटा कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डेटा स्क्रीनशॉट में है, ठीक है, और मुझे ये वाला पिक्चर इंसर्ट करना है, तो हम इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद क्या करूंगी, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, तो देखिए यहाँ पे पिक्चर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट हो जाएगा, राइट। इस टाइप से पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो इसे प्लस साइन पे जाके ऐसे इस टाइप से इंक्रीज कर सकते हैं, और इस टाइप से हम डिक्रीज कर सकते हैं साइज। देखिए इस टाइप से इंक्रीज और डिक्रीज जो है हम साइज कर सकते हैं, ठीक है। देन जैसे ही मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया, पिक्चर इंसर्ट होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट टैब हमें मिला है, राइट। तो फॉर्मेट टैब जो है यहाँ पे जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तब हमें फॉर्मेट टैब हमें मिलता है। फॉर्मेट टैब में यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग्स दी है पिक्चर से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दिया है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपको यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करना है तो रिमूव बैकग्राउंड की तरफ जाइए, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि आपको कौन सा एरिया रखना है, देन यहाँ से आपको कौन सा एरिया रिमूव करना है, कौन से मार्क डिलीट करने हैं, यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। देन अगर आपको सभी के सभी चेंजेस डिस्कार्ड करने हैं तो आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस के साथ जा सकते हो, एंड देन यहाँ पे कीप चेंजेस के साथ आप, अगर आपको चेंज करना है, चेंज रखना है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो देखिए मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया, राइट। सो इस टाइप से हम हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ पे दिया है करेक्शंस। अगर मैं करेक्शंस पे जाती हूँ तो करेक्शंस पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लाइक फॉर्मेटिंग्स दी है। देखिए कहीं पे ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस दिया है, कहीं पे ज्यादा ब्राइट दिया है, लाइक देखिए इस टाइप से, मतलब वो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है कलर। कलर में भी आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स डाल सकते हो, लाइक अगर मुझे ये वाला कलर चाहिए तो आप ये वाला कलर डाल सकते हो। आपके अकॉर्डिंग आपको जो कलर सुटेबल लगता है आप वो कलर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस टाइप से चाहिए तो आप इस टाइप से भी अपना डेटा जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो। सिंपल अगर इस वे में चाहिए तो इस वे में भी आप इसको रख सकते हो। अब ये मैंने रख दिया है। देन यहाँ पे दिया है आर्टिस्टिक इफेक्ट। अगर मैं इस पे जाऊंगी तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हमें शो होंगे, लाइक अगर आपको जो इफेक्ट फॉलो करना है आप उस इफेक्ट के साथ देखिए जा सकते हो। ब्लर चाहिए, किस वे में आपको इफेक्ट चाहिए, इफेक्ट्स यहाँ पे शो होंगे। अगर ये देखिए इस वजह से इफेक्ट्स शो होंगे। देन पिक्चर को अगर आपको कॉम्प्रेस करना है तो कॉम्प्रेस भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इस वे से भी आप कर सकते हो। देन यहाँ पे दिया है चेंज पिक्चर। अगर आपको पिक्चर को चेंज करना है तो आप यहाँ से अगेन इस पे जाके और फ्रॉम फाइल में जाके आप अगेन आपका पिक्चर जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है रिसेट पिक्चर। अगर आपको आपका पिक्चर को रिसेट करना है तो आप देखो पिक्चर को रिसेट भी कर सकते हो। देखिए पिक्चर जो है वो रिसेट हो गया, राइट। सो इस टाइप से आप फॉर्मेट के ऑप्शंस जो है आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे दिए हैं पिक्चर साइज स्टाइल्स। आपको आपका पिक्चर किस वे में चाहिए, इस वे में चाहिए, इस वे में चाहिए, ऐसे इस टाइप से आप आपका पिक्चर का स्टाइल ये कर सकते हो, रख सकते हो। पिक्चर को अगर आपको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर डालिए, इफेक्ट्स डालना है तो इफेक्ट्स डालिए। यहाँ पे दिया है शेडोज, आउटर एंड ऑल, बहुत मतलब पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे हमें एडिटिंग्स दी है, फॉर्मेट्स कुछ फॉर्मेटिंग्स दी है। सो आप वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करके हाइट वेट चेंज करके आप वो रिसाइज कर सकते हो आपके पिक्चर को, ठीक है। सो इस टाइप से आप इंसर्ट पिक्चर जो है आप कर सकते हो। देन अगेन हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। ये हो गया पिक्चर्स, राइट। अब हम देखेंगे शीट 2 पे, देखते हैं नेक्स्ट शीट पे हम ऑनलाइन पिक्चर्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया फ्रॉम फाइल्स, राइट। फाइल से मैंने पिक्चर इंसर्ट किया, बट मुझे अभी क्या करना है, फाइल में मेरा पिक्चर प्रेजेंट नहीं है। जो पिक्चर मुझे चाहिए वो पिक्चर तो फाइल में मेरा प्रेजेंट ही नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑनलाइन पिक्चर्स के साथ। जैसे मैं ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाती हूँ, ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बिंग सर्च इमेज सर्च ऐसा ऑप्शन दिया है, राइट।
तो आप यहाँ पे सर्च बिंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप सर्च करते हो, आपको जिससे रिलेटेड पिक्चर चाहिए उससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए फ्लावर पिक्चर, तो मैं यहाँ पे डालूंगी फ्लावर इमेजेस और मैं करती हूँ एंटर। ठीक है, फ्लावर इमेजेस डाली। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लावर जो है, फ्लावर से रिलेटेड देखिए बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट हुए हैं। राइट, अब आप इसके अकॉर्डिंग आपको जो फ्लावर पसंद आता है यहाँ का, आप वो फ्लावर का पिक्चर जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला फ्लावर चूज किया मतलब सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक मार्क आया है। राइट, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद। तो देखिए मुझे वो पिक्चर जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होके मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है पिक्चर। राइट, अब मुझे इसको करना है छोटा, तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे लेके जाऊंगी कर्सर। ये देखिए यहाँ पे बड़ा वाला डॉट दिखाई दे रहा है ना व्हाइट कलर से, और उसमें ब्लैक बैकग्राउंड है ना। तो सॉरी, ब्लैक कलर का लाइन है और व्हाइट कलर का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला। सो इस पे जाएंगे, जब तक दोनों साइड का एरो हमें शो नहीं होता तब तक हमें हमारा कर्सर जो है वो मूव करके रखना है। ठीक है, अब ये एरो शो हो रहा है तो आप इस पे क्लिक करके उसको ऐसे ड्रैग कीजिए, मतलब क्लिक करके माउस के लेफ्ट वाले बटन को होल्ड करके रखना है और आपको वो इमेज जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट करनी है, आपको जिस वे में चाहिए उस वे में। ठीक है, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा, जितना छोटा चाहिए उतना छोटा, इस टाइप से आप इसको, इसका साइज बिग और स्मॉल जो है आप कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से भी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आप हाइट डालिए साइज का और यहाँ पे आप विड्थ डालिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5.03 और एंटर कर रही हूँ, तो देखिए उसके हिसाब से उसने मुझे चेंज करके दिया। राइट, साइज। सो आप इस टाइप से भी आप अपना साइज जो है वो चेंज कर सकते हो। अब मैं ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करने के बाद भी यहाँ पे मुझे फॉर्मेट का टैब हमें विजिबल होगा। ठीक है, सो सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना है, करेक्शंस देने हैं, कलर देना है, आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है, पिक्चर को कॉम्प्रेस करना है, पिक्चर को चेंज करना है, इफेक्ट्स देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्ट्स दे सकते हो, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो इस वाइज। सो आप यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करके इस वाइज आप फॉर्मेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये है हमारा पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है, देन यहाँ पे दिए है शेप्स दिए है। देखिए यहाँ पे लाइक रिसेंटली यूज्ड शेप, देन आपको अगर जो शेप यहाँ पे इंसर्ट करना है आप वो शेप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करना है और ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए रेक्टेंगल्स, तो आप इस टाइप से रेक्टेंगल्स को इंसर्ट कर सकते हो। अगेन आप रेक्टेंगल्स में जाने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल्स पे क्लिक कर, रेक्टेंगल्स इंसर्ट करने के बाद अगेन फॉर्मेट का टैब ओपन होगा और यहाँ पे वो शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, तो अगर और एक करना है इंसर्ट तो इस वाइज आप इस शेप्स में जाके इस वाइज आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया है, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है यहाँ से, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया है, इस वाइज आप अपना टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स हम क्यों इंसर्ट करते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख सके, इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्स जो है हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे दिया है शेप स्टाइल्स। अगर मैं ये पर्टिकुलर शेप सिलेक्ट करती हूँ तो आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, इस वाइज आपका स्टाइल रख सकते हो। देन आपको शेप को फिल देना है, लाइक आपको ये वाला कलर चाहिए, इस टाइप से ऐसे ऐसा कलर चाहिए तो आप इस टाइप से भी कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो आप आउटलाइन इसमें ब्लैक कलर से ले सकते हो इस वाइज, है ना। सो इस टाइप से आप जो है वो फॉर्मेट टैब में जाके शेप्स का स्टाइल चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स दे सकते हो। वर्ड आर्ट, मतलब अगर आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किया है तो आप उसका वर्ड आर्ट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ए दिया है, राइट। देन यहाँ पे टेक्स्ट का फील दिया है, टेक्स्ट का आउटलाइन, मतलब आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से इसको
यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अरेंज में दिया है बिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, राइट। अब इसका यूज कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल अप्लाई करती हूँ, ठीक है, और इसका कलर हम देंगे ये येलो, ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। अगेन और एक मैं रेक्टेंगल यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ इस टाइप से, ठीक है। ये दो रेक्टेंगल्स मैंने इंसर्ट किए इस टाइप से। अब ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज क्या होता है, जिसमें लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया है फर्स्ट वाले इसको, अब मैं सेंड बैकवर्ड की तरफ जाऊंगी तो देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है ये हमें आगे दिखेगा और ये उसके पीछे दिखेगा, है ना। अब उसको मैं करती हूँ सेंड बैकवर्ड इसी को ही, सो देखिए वो पीछे चला जाएगा, राइट। अब इसको करती हूँ फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो वो आगे आ जाएगा, राइट। अगर इसको मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करती हूँ तो ये यहाँ पे आगे आ जाएगा, राइट। तो इस वाइज हम ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज करके हम इस टाइप से हमारा पिक्चर जो है हम लाइक कुछ भी अगर शेप्स इंसर्ट कर रहे हैं, पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस वाइज हम इसको मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे इस वाइज हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। देन अगर यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिखा। अब रेक्टेंगल लिखने के बाद अब मैं इसको करती हूँ होम टैब में जाके इसको हम अलाइनमेंट सेट करते हैं और इसका हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में। अब यहाँ पे दिए है वर्ड स्टाइल्स, राइट। लाइक ये देखिए आपको जिस हिसाब से आपको आपका वर्ड रखना है, मीन्स आपको आपका टेक्स्ट है उस हिसाब से टेक्स्ट जो है आप यहाँ पे रख सकते हो वर्ड आर्ट स्टाइल में जाके, ओके। सो इस टाइप से आप पिक्चर्स जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। देन अगेन हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट की तरफ, ठीक है। स्मार्ट आर्ट की तरफ मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो होगा चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेंगी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की, ठीक है। स्मार्ट आर्ट हम क्यों यूज करते हैं, अगर मुझे कोई ब्लॉक डायग्राम इंसर्ट करनी हो, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम अगर मुझे कुछ बनानी हो, या फिर मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मुझे कुछ मेरा डेटा जो है वो विजुअलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, या फिर इस वे में मुझे विजुअलाइज करना है, इन सब चीजों का यूज करके, लाइक इस वे में मुझे अगर विजुअलाइज करना है तो हम उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कैसे। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ एंड देन ओके पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से मेरा जो है ये इसको जूम इन करते हैं, स्मार्ट आर्ट जो है हमें इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो जो टेक्स्ट यहाँ पे डालना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो। यहाँ पे नेम लिखती हूँ मेघा, ठीक है। देन यहाँ पे लिखती हूँ वैभव का एक नाम लिख देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक नेम लिखते हैं कोई भी राम। तो इस टाइप से हम कुछ भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ टाइप करना है आपको टेक्स्ट, वो आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, जहां जहां पे टेक्स्ट मेंशन किया आप अपने अकॉर्डिंग आपका जिस वे में डेटा है उस वे में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे देखिए आपको एरो शो होगा, मैं इसको और जूम इन करती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एरो शो हो रहा है, राइट। अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, इस एरो पे क्लिक करने के बाद टाइप योर टेक्स्ट हियर, है ना, आप अपना टेक्स्ट जो है आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, ठीक है, ये आपने यहाँ पे नाम लिखा है और मैं अगर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हो लाइक इस टाइप से आप यहाँ पे टेक्स्ट जो है इंसर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो इस वाइज जो है आप यहाँ पे
और टेक्स्ट जो है इंसर्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाले इस पे ऑप्शन पे, लाइक ये वाले एरो पे जाके। ओके, सो इस टाइप से ये वर्क करेगा। ठीक है, मैं इसको करती हूँ डिलीट, क्रॉस करेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे डिलीट। ये हो गया फर्स्ट टाइप का। देन अगेन इंसर्ट टैब में जाएंगे और सेकंड वाला स्मार्ट आर्ट देखेंगे, स्मार्ट आर्ट। ओके, ठीक है, सेकंड वाले इस पे हम जाते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल दिया है, ऑल की यहाँ पे लिस्ट दी है, मतलब आप कोई भी स्मार्ट आर्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। बाद में यहाँ पे इसकी कैटेगरी दी है, लाइक लिस्ट में अगर आपको कोई लिस्ट जनरेट करना है तो लिस्ट जनरेट करने के लिए आप किस वे से आपका स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हो। देन प्रोसेस के लिए कोई प्रोसेस अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी हो तो प्रोसेस के लिए हमें कौन सा यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको करती हूँ इंसर्ट, देखिए इस टाइप से मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट टाइप करूंगी और टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसका जो प्रोसेस है वो इस टाइप से जाएगा। देन दूसरे टेक्स्ट में उसका प्रोसेस इस टाइप से, प्रोसेस अगर हम जिस पे डालते हैं, लाइक कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। देन अगर हम लाइक अगर हम इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में भी हम लाइक वहां पे देखते हैं प्रोसेस में कि हम ट्रांसफॉर्मर वो किस टाइप से वर्क करता है, उसमें इंटरनल सप्लाई वगैरह कैसे देते हैं। सो उस टाइप से हम प्रोसेस यहाँ पे टेक्स्ट में डाल के भी हम यहाँ से कर सकते हैं, मतलब कोई भी हम प्रोसेस यहाँ पे शो कर सकते हैं इस स्मार्ट आर्ट का यूज करके। अब यहाँ पे जैसे मैं स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करती हूँ, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक डिजाइन टैब रिसीव होगा और एक फॉर्मेट टैब। अब यहाँ पे डिजाइन टैब में देखिए, यहाँ पे शेप्स अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप शेप्स इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इस वाइज आपका शेप ऐड होगा। अभी तक ये 3 था, अब ये यहाँ पे और एक हुआ है, राइट। कैसे हुआ है, मैंने ऐड शेप बिफोर किया है, अगर मैं ऐड शेप आफ्टर करूंगी, देखिए ये जो पर्टिकुलर शेप है उसके बाद वाला दिखाई देगा, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया था इसलिए इसके बाद वाला, बाद के इसमें मुझे आफ्टर के इसमें शो हुआ, राइट। अब मैं अगेन इस पे जाऊंगी। देन अगर ऐड शेप बिलो करना है तो आप ऐसे इस टाइप से बिलो कर सकते हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो है आपको जिस वे में आपको ऐड करना है उस वे में आप कर सकते हो। देन दिया है यहाँ पे ऐड बुलेट। ठीक है, ऐड बुलेट में जाने के बाद मतलब यहाँ पे आप बुलेट्स, बुलेट्स हम किसे बोलेंगे, यहाँ पे दिए है क्या बुलेट्स, नहीं, बुलेट्स हम इसको बोलते हैं लाइक अगर अपन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट से पहले अगर हम बुलेट्स देते हैं, लाइक पॉइंट ही दे देंगे, अगर वो पॉइंट हमें अगर पॉइंट वाइज कुछ मेंशन करना है हमारा डेटा, तो हम कुछ बुलेट्स डालते हैं, उसमें अलग अलग डिजाइन में बुलेट्स होते हैं, पॉइंट के फॉर्म में दिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में दिखेंगे, या फिर हम सिंपली नंबरिंग करते हैं, अगर हमें बुलेट्स नहीं डालने होते तो बुलेट्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, देन टेक्स्ट पेन, टेक्स्ट पेन में आपको ये टेक्स्ट पेन आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद बताया था कि ये ओपन होता था, आप यहाँ पे भी जाके अपना टेक्स्ट पेन ओपन कर सकते हो। देन यहाँ पे कुछ लेआउट्स दिए हैं, लेआउट्स आप अगेन चेंज कर सकते हो, इस वाइज अपना लेआउट रख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग रख सकते हो, ये इसके अकॉर्डिंग आप अपना लेआउट रख सकते हो, है ना, अपने हिसाब से आप लेआउट वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, देन राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस वाइज आप कर सकते हो। देखिए आपका साइकिल जो है इस वाइज आप कर सकते हो, मूव हो रहा है, राइट। प्रमोट, डिमोट, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। देन यहाँ पे कलर चेंज करना है, स्मार्ट आर्ट का स्टाइल चेंज करना है, इस स्टाइल में लेके जाना है तो आप ऐसे ही इसको कर सकते हो। ग्राफिक को रिसेट करना है या फिर शेप्स में उसको कन्वर्ट करना है तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, देन फॉर्मेट में भी सेम, वहां पे जैसे ऑनलाइन पिक्चर्स में जो फॉर्मेट्स आए थे, फॉर्मेट के ऑप्शंस आए थे, सेम ऑप्शंस यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये होता है हमारे स्मार्ट आर्ट में। ठीक है, देन यहाँ पे दिया है लाइक स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप इसमें जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है अवेलेबल विंडो, और ये अवेलेबल विंडो आपको आपका स्क्रीन कहाँ पे चाहिए,
मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो आप वहां पे जाइए, ठीक है। वेयर इज माई स्क्रीनशॉट, एक मिनट, जस्ट वेट। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसमें ऐड करना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, विंडोज का बटन प्रेस कीजिए, देन शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए और देन एस का बटन प्रेस कीजिए। सो आपको ऑटोमेटिकली ये स्क्रीनशॉट का वे आपको दिखाई देगा। और देन आप इसको, अगर आपको जो पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है इस वाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, ये स्क्रीनशॉट है हमारा, वो आ चुका है। आप इस वाइज अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको कर सकते हो पेस्ट अपने अकॉर्डिंग। देखिए ये पेस्ट हो गया है, देखिए। और ये सेकंड वाला, यहाँ पे मैं इसको, देखिए यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये वाला मैंने यहाँ पे निकाला था, फर्स्ट स्क्रीनशॉट मेरे स्क्रीन का, जो हमारा गूगल मीट का स्क्रीन है वीडियो वाला, उसका है ना। इसको हम इधर लेके जाते हैं और इसका हम साइज में यहाँ इसको छोटा कर देती हूँ सो दैट आपको इसको इसका विजिबल हो, राइट। ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का इसका एक स्क्रीनशॉट आया है ये वाला। और देन सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये टेक्स्ट का मैंने किया था स्क्रीनशॉट, वो टेक्स्ट का भी स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पे आया है। मतलब मुझे पहले दिखाई नहीं था कि ये इधर चला गया है करके, सो ये यहाँ पे आके लाइक यहाँ पे पेस्ट हुआ है। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट सबसे पहले जो टेक्स्ट वाला मैंने किया था, ये सेकंड स्क्रीनशॉट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये थर्ड स्क्रीनशॉट जो विंडोज शिफ्ट और एस करके मैंने प्रेस करके बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे किया था। सो यहाँ इस वे से हम स्क्रीनशॉट जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगेन इस पे जाएंगे, इस पे जाने के बाद जो विंडोज अवेलेबल है वो विंडोज पे, अगर मेरे पास ये अवेलेबल विंडो है इस पे क्लिक करूंगी। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको उसका स्क्रीनशॉट विजिबल होगा। हाँ, सो इस टाइप से हम स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर। देन हम कल देखेंगे चार्ट्स। चार्ट्स हम देखेंगे कि हम चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। देन हम स्पार्कलाइन देखेंगे, फिल्टर्स में स्लाइसर और टाइमलाइन हम क्यों यूज करते हैं, हाइपरलिंक, और देन ये देखेंगे, ठीक है, बाकी के क्लास में। ओके।